हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। दोस्तों आज हमारी केमिस्ट्री की 3rd क्लास है और आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि कल की क्लास में थोड़ा सा विजुअलिटी की प्रॉब्लम हुई। मैं कल पढ़ाने में इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि उसमें प्रॉपर नहीं दिख रही है ना, जो क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रही थी वो क्वेश्चन मैं आपको नहीं दिखा पा रही थी, तो उसके लिए सो सॉरी। नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी कि अब से ऐसा ना हो। ओके, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं। तो ये भी हमारा परमाणु से संबंधित ही क्वेश्चन है। तो जैसा कि दोस्तों परमाणु के संबंध में मैंने आपको इससे पहले बताया है कि परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पास परमाणु के बारे में बोला है कि ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो, तो हम उन्हें क्या कहते हैं। तो ऐसे परमाणु को समस्थानिक कहा जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना। यानी कि जिन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो और द्रव्यमान संख्या जो है न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती, अलग अलग होती, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उनमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो, उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु रेडियो एक्टिव क्षण विधियाँ भिन्न हों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। ठीक है, उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या कैसी होनी चाहिए, भिन्न होनी चाहिए। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही था कि परमाणु को समस्थानिक कहा जाता है। दो परमाणु को समस्थानिक कहा जाता है कब, जब उनके परमाणु क्रमांक कैसे होंगे, समान होंगे लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होगी, भिन्न होगी। क्वेश्चन वही है बट क्या है कि थोड़ा सा उसको आपको पैटर्न को घुमा के पूछा ना। यहाँ पास द्रव्यमान संख्या बोला भिन्न है। द्रव्यमान संख्या दोस्तों हमारी अलग तब होगी जब न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर होगा। ठीक है, अगर आपको अभी भी थोड़ा सा डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसे प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी बाय ग्राफ। ठीक है, तो आपको समझने में बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि केमिस्ट्री और फिज़िक्स ऐसी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बिना डायग्राम के समझ पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, मैं डायग्राम बना के आपको अच्छे से समझा दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समस्थानिक तथा संभारिक के संबंध में सही है। यहाँ हमें दो कथन दिए हैं और बताना कि इनमें से कौन सा जो है समस्थानिक और संभारक के बारे में सही लिखा हुआ है। तो पहला हमारा है, समस्थानिकों की समान द्रव्यमान संख्या होती है। दूसरा है, संभारकों की समान परमाणु संख्या होती है। यहाँ पास हम देखेंगे समस्थानिक के बारे में भी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड में यही पढ़ा है कि समस्थानिक क्या होती है ना। समस्थानिक की परिभाषा में आपको इन शॉर्ट बताऊँ तो ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो उसे ही समस्थानिक कहा जाता है। ओके, आप चाहें तो इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास हम देखेंगे ये जो कथन है यह है कि समस्थानिकों की समस्थानिक की समान द्रव्यमान संख्या होती है। अब दोस्तों समस्थानिकों में जो द्रव्यमान संख्या होती है वह समान नहीं होती, इसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा देखेंगे, संभारिकों की समान परमाणु संख्या होती है। दोस्तों मैं संभारक की परिभाषा पहले आपको बता देती हूँ कि ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक भिन्न हो किंतु द्रव्यमान संख्या समान हो उन्हें कहा जाता है संभारिक। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए, यहाँ बोला संभारिकों की समान परमाणु संख्या होती है। तो दोस्तों संभारकों में परमाणु क्रमांक भिन्न होता है और द्रव्यमान समान होती है। तो यहाँ पास जो है दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है। एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है। तो उनके नाभिक में प्रोटॉन की अलग अलग संख्या, उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों को अलग अलग संख्या, उनके नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या।
तो इसका राइट आंसर हमारा होगा कि उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या ना। किसी भी तत्व के समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान में अंतर जो है ना न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्याओं के कारण होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या हमेशा समान होती है, बदलता है तो क्या न्यूट्रॉन की संख्या ही बदलती है और आगे पीछे होती है। नेक्स्ट है, समान तत्व के सभी आइसोटोप्स में क्या होता है? भिन्न परमाणविक क्रमांक और भिन्न परमाणविक संहति। भिन्न परमाणविक क्रमांक एक ऐसी परमाणविक क्रमांक किंतु भिन्न परमाणविक संहति, एक जैसी परमाणविक क्रमांक और एक जैसा परमाणविक संहति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक जैसी परमाणविक क्रमांक किंतु भिन्न परमाणविक संहति। नेक्स्ट है, आइसोटोप्स के रासायनिक गुण समान होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए, समान होना आवश्यक नहीं है या भिन्न भिन्न होना आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों आइसोटोप्स के रासायनिक गुण में क्या होता है? समान होने चाहिए। आइसोटोप्स के रासायनिक गुण क्या है कि ये कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम डैश के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं। किसके? हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के, कार्बन के या स्वर्ण के। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा हाइड्रोजन के। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो है ये हाइड्रोजन के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, संभारकों में डैश होता है। संभारकों में क्या होता है? तो संभारकों में समान भार संख्या किंतु विभिन्न परमाणु संख्या, विभिन्न भार संख्या किंतु समान परमाणु संख्या, समान भार और परमाणु संख्या, विभिन्न भार और परमाणु संख्या। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। ओके, संभारकों में समान भार संख्या किंतु विभिन्न परमाणु संख्या होता है। ठीक है ना। संभारक में हमारे जो परमाणु भार होता है वह समान होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक जो है वह भिन्न होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं। तो ऐसे परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या होती है, ऐसे परमाणुओं को क्या कहा जाता है? हमसे सिंपली ये पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे ऑप्शन है आइसोटोन्स, आइसोटोप्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, वेललेस आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी। ओके दोस्तों, सॉरी माय मिस्टेक, ऑप्शन सी। ओके दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन क्या होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की क्लास? अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ये हमारा परमाणु चैप्टर से संबंधित MCQs थे, है ना, जिसमें सिर्फ आज हमने कौन से MCQs देखे हैं? परमाणु में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉन से संबंधित। ठीक है, तो आपको मैं एक आज डेफिनेशन शेयर कर दूँगी, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।